जय सिया राम। देखते हैं आगे भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय पहुंचते हैं बनखड़ में, देखिए क्या दशा है। सखा समुझ अस पर हर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होऊ। कहत राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया गया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई गई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाऊ अत बदन मलीना, कह कर जोर बचन अत दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, लय रथ जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बिनु दिखाई सुरसर अनवाई, आन्यु फेरु बेग दो भाई। लखन राम सिय आनऊ फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृप अस कहु गोसाई जस, कहो करो बल सोय। कर बिनती पाहे न परों, दीन बाल जिम रोय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबोस दशरथ अजरु बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूँगा, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जो सोई, जाते अबद अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और काहे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्रियों को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिव दधीच हर चंदन रेसा, सय धर्म हित कोट कलेसा। रत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतदेव और बल बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करु पावा, तजे तिहु पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और प्राणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाता है।
संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतार फिर पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहे कह कोट नित, विनय करब कर जोर। चिंता कब नहु बात कह, तात करूं जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुन पित समय अतहित मोरे, बिनती करौ तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पित सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपर जन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कह कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्रा का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज सपद देवाई, लखन संदेश कहूँ जन जाई। कह सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सह न सकै सिय विपन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेंगी। जेहि विध अवध फिर सिया, सोई रघुवर तुमय करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियों जिम जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तहाँ तब रहिए सुखिन सिय, जब लग विपन बिहान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। सीता जी के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपद दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप की न जई भांति, आरत प्रीत न सोई कह जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम का नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर पिताजी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिटय खवारू। सुन पति बचन कहत भय देहि, सुनो प्राण पत परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ
तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब की सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए क्या कहती हैं सीता जी। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाके मुझे की। प्रभा जाई के भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंदो तज जाई। राम सिया राम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रुकेगी, रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरस हितकारी, तरुदेव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी बनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी कहने लगीं। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन मुख भयो, बिलागु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु बाद, जहाँ लगनाथ। किंतु हे तात, मैं आरत होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृप मन मुकट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पित गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी, जिनके चरण रखने की चौकीसी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। आंगे होई जेई सुरपत लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव चौदहों लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर इताद्रस अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपत पद पदम परागा, मोहि केउ सपने सुगदन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंब और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वयं प्रेम भी सुखदायी नहीं लगते। अगम पंथ बन भूम पहारा, कर केरे सर सरत अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोई सब सुगद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपत रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुखद देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर हित, विनय करबे परे उपाय। मोर सोच जन करो कछु, मैं बन सुखी सुभाय।
मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथे अजरु बिहारी। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा। राम नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करौ जन भोरे। वीरों में अग्रणमय तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयु बिकल जनु फन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहि न सकें कछु अत अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे शाम मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। वे व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते हैं। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तद्यपि होत नहीं शीतल छाती। राम जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ ही चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनाथ जी श्री रामचंद्र उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर अनेक जिम मूर गमाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। आगे का इंतजार करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।